नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। पवित्र पुण्य श्रावण मास की शुरुआत 11 तारीख से हो रही है। जी हाँ, 11 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये श्रावण मास कितना खास होगा, महादेव के भोले के भक्तों के लिए कितना खास होगा, किस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा, ये तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद ही खास शख्स, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी। उज्जैन से आते हैं और इनकी काल गणना, इनके ज्योतिष आप ज़रूर पढ़ते सुनते होंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पंडित जी का BS टीवी पर। पंडित जी बहुत स्वागत है। और इस वक्त जो हमारे दर्शक आपको देखेंगे और सुनेंगे, शुरुआत यही करना चाहूँगा, इस बार का श्रावण मास कितना खास है? 11 जुलाई 2025 से श्रावण माह की शुरुआत होगी और इसकी पूर्णिमा पर, जो श्रावण मास की जो पूर्णिमा आएगी उस समय श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसलिए इसको श्रावण मास कहते हैं। यह मास भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय होता है। भगवान शंकर इस माह में की गई अपनी सेवा का पूरा फल भक्तों को प्रदान करते हैं। और यह वह समय होता है जब वर्षा ऋतु अपने चरम सीमा पर होती है और इस समय जो पशु इस समय उगी हुई वनस्पतियों को खाते हैं तो उससे जो दूध उत्पादन होता है पशुओं का, वह पीने लायक नहीं होता है। इसलिए भगवान शंकर को ही वो चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर गरल पान करने वाले हैं, यानी विषपान उन्होंने किया था। और इसीलिए भगवान शंकर को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि इसलिए चढ़ाया जाता है कि उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए जहर पी लिया था। तो इसलिए भगवान शंकर की सेवा के लिए यह माह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें की गई उनकी सेवा हर भक्त को आनंद की प्रदान करती है, क्योंकि उनके जो नाम का अर्थ है जी वह खुद आनंद देने वाला है। शंकर यानी आनंद करने वाला शंकर। सबसे अच्छी बात यही है पंडित जी कि भगवान शंकर को प्रसन्न करना भी बड़ा ही आसान है। भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। अब हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, जो भोलेनाथ के हमारे भक्त हैं, पृथक अगर हम राशि के जातकों की बात करें तो उनके लिए कितना खास होगा। और इसकी शुरुआत मान लीजिए हम अगर मेष राशि से करें तो मेष राशि के हमारे जातकों को कितना ध्यान देना है और भगवान भोलेनाथ को किस तरह से प्रसन्न करना है? मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। वैसे तो हर राशि को किसी भी प्रकार से वो भगवान की सेवा कर सकता है, पर मेष राशि के जो जातक हैं और इस राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल एक बहुत ही उष्ण ग्रह यानी बहुत ही गर्म ग्रह है। और मंगल जिसकी राशि के स्वामी हों, यदि वो भगवान शंकर को कुमकुम मिश्रित जल अर्पण करता है और बादाम का भोग लगाता है, गेहूं का दान करता है श्रावण माह में, तो इस राशि में अभी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो साथ ही जामुन का जो फल होता है उसका भोग लगाने से भगवान 7.5 का जो असर इस राशि पे है, भगवान शंकर उस राशि पे आने वाले दुष्प्रभाव को 1 वर्ष तक के लिए निर्मूल कर देंगे यानी कि शांत कर देंगे। तो मेष राशि वालों को इससे लाभ होगा यदि वो इस माह में जामुन का फल भगवान को भोग में अर्पण करें, गेहूं का दान करें, बादाम का भोग लगाएं और कंको मिश्रित जल से भगवान शंकर का अभिषेक। चलिए, मेष राशि के बाद अब हम जानते हैं पंडित जी से कि वृषभ राशि के जो जातक हैं वो किस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे? वृषभ राशि में पूरे श्रावण माह में शुक्र का गोचर रहेगा और शुक्र उसके स्वामित्व की राशि भी है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ही हैं। तो इस राशि वालों को श्वेत चंदन से भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। साथ ही दूध, दही, घी और इत्र से भगवान को स्नान कराना चाहिए। इससे वैसे इस राशि में अभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और अगर वो इस तरीके से भगवान शंकर का पूजन करेंगे तो उनको और भी धन, मान, सम्मान, वैभव, संपत्ति की वृद्धि होगी, सुख की प्राप्ति होगी और ऐश्वर्य को भोग प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पंडित जी ये भी रहता है कि जो हमारे भाई बहन होते हैं,
भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जैसे एक सबसे प्रमुख बात चल रही कि भगवान भोलेनाथ को आप जलाभिषेक कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए, लेकिन इसको लेकर बड़े अलग अलग मिथक भी आते हैं। फिर कहीं से कुछ मैसेज चलता है कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप फला दूध में ये मिला के आप भगवान का अभिषेक कर दीजिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ी सी बात मैं इस मिथक पे भी आपसे जरूर करना चाहूँगा। नहीं, ये मिथक नहीं है जी जी। शिव पुराण में इसका वर्णन विस्तार पूर्वक दिया गया है जी कि भगवान शंकर को कौन सा अनाज, कौन से फूल और कौन सी वस्तुएं अर्पण करने से कैसे कैसे फल प्राप्त होते हैं, ऐसा विस्तृत वर्णन उसमें दिया गया है और किसी प्रकार का कोई मिथक नहीं है। भगवान शंकर भाव के भूखे हैं और यदि एक बिल्व पत्र भी उनको अर्पण कर दिया जाए, उतना भी कोई नहीं कर पा रहा है यदि, तो पुराना चढ़ा हुआ बिल्व पत्र धो के पुनः अर्पण कर दिया जाए, वो भी नहीं है, तो जल से भगवान का अभिषेक कर दिया जाए। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर को जल पसंद होता है, अभिषेक उनको पसंद होता है, तो अभिषेक जल से ही कर दिया जाए तो अज्ञानी व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। दूध से अभिषेक करने से संतान की वृद्धि होती है, घी से अभिषेक करने से धन की वृद्धि होती है, शहद से अभिषेक करने से पितरों की शांति तृप्ति होती है। ऐसे अलग अलग धाराओं से अभिषेक करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अलग अलग पुष्पों से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अलग अलग अनाज से अलग अलग फलों की प्राप्ति, ऐसा विस्तृत वर्णन शिव पुराण में किया गया है और ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। ये कुछ भी किसी के पास नहीं है तो वो साधारण केवल अपने भाव या मानसिक पूजन, मन से भी पूजन कर सकता है, उससे भी भगवान शंकर प्रसन्न हो। तो इतने सुंदर वर्णन के बाद अब हम और आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि अब कौन सी राशि आ रही है जिसके जातकों को इस श्रावण सोमवार की शुरुआत में बहुत ध्यान रखना है। जी पंडित जी। इसके पश्चात है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध और इस समय इस राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। बृहस्पति का गोचर होने से इस राशि वालों को लाभ की स्थिति बनी हुई है, किसी अन्य प्रकार की परेशानी नहीं है। सूर्य और बुध का प्रभाव भी इस राशि में बना हुआ है। तो इस राशि वालों को भगवान शंकर को लाल चंदन, श्वेत चंदन, केसर मिश्रित जल, इससे पूजन करना चाहिए भगवान को। और मूंग की दाल, तुअर की दाल, यह यदि भगवान शंकर को अर्पण करके बाहर किसी को दान कर दें तो मिथुन राशि वालों को भी इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट आने भी वाला हो तो वह नष्ट हो जाएगा। और इसके पश्चात कर्क राशि है। तो कर्क राशि भी अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो इन लोगों को भी श्वेत चंदन, दूध, दही, शक्कर, इससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए, इत्र चढ़ाना चाहिए, तो ये धन की वृद्धि करने वाला होगा। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि और अब कौन सी राशि आ रही है जिसके हमारे जातक भाई बहनों को भगवान भोलेनाथ को किस तरह से प्रसन्न करें। जी पंडित जी। इसके पश्चात है सिंह राशि, जो अभी बहुत ही विस्फोटक बनी हुई है। सिंह राशि में मंगल और केतु का गोचर हो रहा है जी, जिसकी वजह से पूरे विश्व में विमान की दुर्घटनाएं, जहाज़ों का डूबना, नदियां जल उफान पर चल रही है और युद्ध के बहुत ही बदतर हालात निर्मित हो रहे हैं। मंगल केतु की युति जो सिंह राशि में है, इसी राशि में शनि का ढैया भी चल रहा है। इसलिए इस राशि वालों को काले तिल को जल में मिलाकर भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। इत्र आदि से भगवान को स्नान कराना चाहिए। जामुन के और केले के फल का भोग लगाना चाहिए। इससे सिंह राशि वालों को अगले 1 वर्ष तक शनि के ढैया का विपरीत प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। 28 जून के बाद से, जुलाई के बाद से मंगल जो है राशि से निकल जाएंगे, तो वैसे भी सिंह राशि बहुत नियंत्रण में आ जाएगी। इसलिए इस राशि वालों को भगवान शंकर की सेवा पूरे तन मन धन से करना चाहिए, जिससे शनि के ढैया का प्रभाव अगले वर्षों तक उनको प्राप्त ही नहीं होवे। इसके पश्चात है कन्या राशि।
इनको मूंग की दाल से भगवान को अर्पण करके फिर किसी बाहर गरीब को दान कर देना चाहिए। और इत्र, बिल्वपत्र, धतूरे के फल और धतूरे के पत्र, इससे भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे कन्या राशि वालों को भी लाभ की प्राप्ति बनी रहेगी। जी, बहुत बहुत अच्छी बात। और एक बात ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि सिंह राशि वालों को, तो आपने इसको ये भी डिफाइन किया कि विस्फोटक, तो पंडित जी ऐसा क्यों? हाँ, हालांकि हमने कई तरह की कुछ आपने दुर्घटनाओं का जिक्र भी किया अपने उदाहरण में। ये संयोग क्या इसी साल के लिए बना है या अगले साल के लिए भी कुछ इसी तरह की स्थिति परिस्थिति देखने को मिल सकती है? ये सिंह राशि में जब तक मंगल का गोचर है जी, तब तक ही ऐसी स्थितियां रहेंगी। तो मंगल और केतु की युति सिंह राशि में है जी। इसके हटने के पश्चात केवल केतु बचेगा। इस समय मंगल की दृष्टि राहु पर है, क्योंकि सिंह राशि पर राहु की भी दृष्टि है, और मंगल की दृष्टि शनि पर भी है। तो मंगल की शनि पर दृष्टि होना, मंगल की राहु पर दृष्टि होना, मंगल का केतु के साथ गोचर करना, इस प्रकार की घटनाओं को निर्मित करता है, जो अभी जैसे बड़ी विमान दुर्घटना हमने देखी है, बड़े राष्ट्रीय परिवर्तन भी अभी होंगे, और बहुत सारी जो बाढ़ आ रही है और जो भूस्खलन हो रहे हैं, किसी प्रकार के बड़े भूकंप की संभावना भी बनी हुई है 26 जुलाई के आसपास में। तो ये सब उसी के कारण हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर वर्णन किया पंडित जी आपने। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अन्य राशियों के बारे में भी जानते हैं पंडित जी कि किस प्रकार से उन्हें भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। जी। तुला राशि, इस राशि में भी बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं और बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए इनको भी केशर मिश्रित जल से भगवान को अभिषेक करना चाहिए। हालांकि साधारण पूजन भी कर सकते हैं, पर विशेष फलों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास भी करने पड़ते हैं जी। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का पूजन करें, बिल्वपत्र अर्पण करें, तो तुला राशि वालों के लिए भी बेहतर स्थितियां निर्माण होंगी और वह अच्छे फलों को प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि भी अभी अच्छी स्थिति में आ चुकी है और वृश्चिक राशि वाले भी भगवान शंकर का कंकु मिश्रित जल से और लाल चंदन से भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, भगवान को लाल फल अर्पण करें, किसी बैल को लाल फल खिलाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं, तो वृश्चिक राशि वालों को भी विशेष फलों की प्राप्ति होगी। पंडित जी, अब कौन सी राशि आ रही है हमारे श्रावण सोमवार में? अब किन जातकों को ध्यान रखना है? कौन सी राशि अब आ रही है सामने? धनु राशि अब आ रही है। इस राशि में अभी शनि का ढैया चल रहा है, तो शनि का ढैये के प्रभाव को कम करने के लिए, हालांकि ये इसमें इतना बुरा नहीं बना हुआ है जी, तो शनि के ढैये के प्रभाव को कम करने के लिए धनु राशि वालों को भगवान शंकर का अगर विशेष कृपा प्राप्त चाहिए तो विशेष प्रकार का पूजन भी करना पड़ेगा। तो तिल मिश्रित जल से स्नान तो कराना ही है भगवान शंकर को। इसके अलावा धतूरे के फल, फूल, पत्र अर्पण करें, जामुन के फल भोग में अर्पण करें, केले का फल भोग में अर्पण करें, और रोज़ शाम को भगवान शंकर को सरसों के तेल का एक दीपक अर्पण करें। इससे धनु राशि में निर्मित होने वाले जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं, उससे धनु राशि वालों को आराम प्राप्त होगा। वाह, ये बहुत ज़रूरी है धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए। और पंडित जी, अब कौन सी राशि आ रही है? इसके पश्चात है मकर राशि। मकर राशि से अभी अभी शनि की 7.5 समाप्त हुई है और मकर राशि का स्वामी है शनि। तो भगवान शनि जो हैं वो महादेव के भक्त हैं। मकर राशि वालों को भी भगवान शंकर के पूजन में बिल्वपत्र, धतूरे का फूल, धतूरे के पत्र, ये सब भगवान शंकर को अर्पण करें। श्वेत चंदन भगवान शंकर को शाम के समय लगाएं, मंदिर की सफाई करें। यदि कहीं से बेर का फल मिल जाए तो वह भी भगवान को अर्पण करें और घी का दीपक शाम के समय भगवान को लगाएं। तो इससे प्रसन्न होकर मकर राशि वालों को भी भगवान शंकर
अभय प्रदान करेंगे। बिल्कुल, तो मकर राशि वाले जो लोग हैं वो इस सलाह का बहुत ध्यान रखें और आपको भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, अब कौन सी राशि आ रही है? इसके पश्चात है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं, तो कुंभ राशि वालों को भी भगवान शंकर के पूजन से शनि की 7.5 के प्रभाव से बचने में बहुत ही लाभ होगा। भगवान शंकर का जैसे भी सक्षमता हो उसके अनुसार पूजन करें, या विशेष फलों के लिए विशेष प्रकार से दूध से अभिषेक करें भगवान का, दही से, घी से, शहद से। उसके बाद में पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनको अच्छे फल प्रदान करेंगे। साथ ही एक सरसों के तेल का दीपक यदि वो लगाते हैं मंदिर में, शिवालय में शाम के समय, तो इससे भी भगवान प्रसन्न होंगे। और यदि एक घी का दीपक वो शाम को पीपल में लगाएं हर शनिवार को, तो इससे भी उनको धन धान्य संपत्ति आदि की वृद्धि होगी। इसके साथ शिवालय में मंगलवार के दिन 3 झाड़ू चुपचाप जाके रख आएं, तो इससे कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। कर्ज से मुक्ति, मुझे लगता है कि कर्ज एक ऐसा शब्द है जो सभी लोगों के लिए बहुत, मतलब एक पंडित जी हम लोग कहते हैं ना, जी का जंजाल होना। कर्ज या तो लगे नहीं, और एक बार अगर लग गया तो फिर पीछा भी नहीं छोड़ता। चलिए, अब पंडित जी कौन सी राशि? इसके बाद में सबसे अंतिम राशि है मीन। इस राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। इस राशि में अभी शनि का गोचर है, साथ ही शनि की 7.5 भी चल रही है, जो पिछले 2.5 वर्षों से इनके लिए नुकसानदायक बनी हुई हैं। तो इस राशि वालों को भगवान शंकर को इत्र से अभिषेक करवाना चाहिए। वो इत्र कोई से भी फ्रेग्रेंस का हो सकता है, किसी भी प्रकार के सुगंध से, अष्टगंध से, चंदन से। चंदन जो लकड़ी का चंदन होता है उसको घिस के भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाएं। तो त्रिपुंड लगाने से शनि की 7.5 का जो भी प्रभाव होगा उसको भगवान निष्क्रिय कर देंगे या कम कर देंगे। इससे मीन राशि वालों को प्रसन्नता, सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होगी। तो ये सभी जो 12 राशि हैं उनके लिए सलाह थी श्रावण सोमवार की। पंडित जी, हमने हमेशा सुना है कि जो कुमारी लड़कियां होती हैं वो मनवांछित वर के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती हैं, और ये जो श्रावण मास का पवित्र माह है, हिंदू धर्म का अभिन्न माह, इसमें भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से वो लड़कियां प्रसन्न करती हैं ताकि उनको मनवांछित जो है वर मिले। ये कहानी क्या है, इसको भी ज़रा हम जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक भी ज़रूर बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे इस कहानी को जानने के लिए। ये तो जगत प्रसिद्ध कहानी है कि मनवांछित फल पाने के लिए माता सीता ने पार्वती जी का पूजन किया था, और रुक्मणी देवी ने भी पार्वती का पूजन किया था। और हमारे सनातन धर्म में हर स्त्री माता पूजन करती है विवाह के पूर्व। तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती जी ने भी अपने विवाह के लिए उनको तप किया था, कठिन तप किया था। और यह एक ऐसी जोड़ी है, भगवान शंकर और माता पार्वती, यह एक ऐसी जोड़ी है जो सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ पति पत्नी की जोड़ी कही जाती है, जो बहुत ही पवित्र है। और पतिव्रता जो माता पार्वती जी हैं, उनके समान और कोई पतिव्रता इस जगत में हुई ही नहीं है। इसलिए भगवान माता शंकर और माता पार्वती, इनका पूजन किया जाता है दाम्पत्य जीवन के सुख प्राप्ति के लिए और अच्छे वर या वधू की प्राप्ति के लिए। केवल कन्या ही इनका पूजन नहीं करती हैं। जी जी, जो लड़के हैं वो भी भगवान शंकर का यदि पूजन करते हैं तो उनको अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। माता पार्वती जी का पूजन संग में ही होता है। तो पत्नी मनोरमाम देवीम, तो अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए माता पार्वती का पूजन किया जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में उपस्थित होकर भगवान शंकर के चरणों में थोड़ा सा कंकु लगाया जाता है, क्योंकि उनको ऊपर कंकु नहीं लगता है। तो भगवान शंकर के चरणों में थोड़ा कंकु लगाया जाता है। उसी कंकु को हटा के माता पार्वती के मस्तक पर लगाया जाता है। इससे अच्छे वर और कन्या की प्राप्ति होती है। साथ ही जिसके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट खुली हुई हो, वह कड़वाहट भी समाप्त हो जाती है इस प्रकार करने से।
अब पंडित जी, मैं आपसे एक बात और ज़रूर पूछना चाहूँगा। भगवान भोलेनाथ को हम पूछते हैं, श्रावण सोमवार में भगवान भोलेनाथ की हम देखते हैं कि मिट्टी से भी भगवान का हम आकार कृति बनाते हैं। इसमें मैंने कहीं पढ़ा है कि भगवान भोलेनाथ को क्या हल्दी वर्जित है, उस दौरान हल्दी उनको नहीं लगाया जाता है? नहीं, उसी समय नहीं, हर समय भगवान शंकर को हल्दी अच्छा का प्रयोग नहीं किया जाता हल्दी है। मतलब भगवान पर अर्पित नहीं करते हम भोलेनाथ पे। हाँ, नीचे जो अर्घा होती है जी जी, उस पर ही हल्दी लगाई जाती है। भगवान शंकर के ऊपर केवल शीतल वस्तुएं ही अर्पण की जाती हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, धतूरा। धतूरे का भी जो तासीर होती है वो ठंडक होती है। भांग भी शीतल होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, वो भी शीतल होता है। फलों का रस भी शीतल होता है, क्योंकि भगवान शंकर ने गरल पान किया, यानी जहर पिया था और पूरे विश्व को जीवन दिया था। तो वो जहर उनके कंठ में है और इससे भगवान को उष्णता होती है, गर्मी बहुत उनको लगती है। ऐसा अपना मनोभाव है, उनको कुछ नहीं होता है, पर अपना मनोभाव है कि हमारे लिए इन्होंने जहर को पिया है तो हम इनको शीतलता प्रदान करें। तो वो शीतलता दूध के अभिषेक से, घी के अभिषेक से, जल अभिषेक जो सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान शंकर को, उससे, तो ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर हमें वरदान प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान शंकर का शीतल वस्तुओं से, चूँकि हल्दी का स्वभाव गर्म होता है जी, इसलिए हल्दी या कोई भी गर्म वस्तु भगवान शंकर को अर्पण नहीं की जाती है। बिल्कुल। पंडित जी, अब मैं व्रत एवं विधि आपसे जानना चाहूँगा। जो जातक भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र श्रावण सोमवार का व्रत वो किस तरह से कर सकते हैं? क्या वो पवित्र श्रावण सोमवार पर ही व्रत कर सकते हैं या पूरा माह भी व्रत करने की कोई विधि इसमें होती है? जैसी जिसकी शक्ति हो या जैसी जिसकी भक्ति हो, उसी प्रकार से वो भगवान शंकर की सेवा कर सकता है। यदि सोमवार करना है तो वैसे, पूरे 300 दिन करना है तो वैसे, आप किसी भी प्रकार से भगवान का व्रत, उपवास, नियम, पूजन आदि कर सकते हैं। जो लोग रोगी हैं या शक्तिहीन हैं, वृद्ध हैं और गर्भवती स्त्रियां, वो मन से भी भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं। उसके लिए शिवालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या मन से ही भोग भी अर्पण किया जा सकता है, मन से ही जल भी अर्पण किया जा सकता है। मानसिक पूजन शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। योगियों के लिए ये श्रावण सोमवार कितना महत्वपूर्ण रहता है? जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भगवान शंकर परमेश्वर हैं और माता शक्ति जो हैं, माता पार्वती, वो प्रकृति हैं। तो प्रकृति और पुरुष, ये दोनों का जब मिलन होता है तभी संसार का निर्माण होता है। तो भगवान शंकर प्रकृति के करीब हैं, यानी वो तो अपनी पत्नी माता पार्वती के ही करीब हैं। वो स्वयं पृथ्वी तत्व के देवता हैं, इसलिए उनका जो निर्माण होता है, मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण होता है, फिर उसका पूजन किया जाता है। फिर उसी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण होता है, फिर उसका पूजन किया जाता है। और जो अलग अलग परंपराओं के साधु सन्यासी हैं जो भगवान शंकर का पूजन करते हैं, वो अपनी साधनाओं में लगे रहते हैं। फिर किसी विशेष पर्व पर, जो कोई ग्रहों के ऐसे स्थितियां बनती हैं, जैसे कुंभ में बनती हैं, जैसे सिंहस्थ में बनती हैं, उन परिस्थितियों में वो अपनी कंदराओं से या अपने स्थानों से निकल कर आकर उस पर्व स्थान पर आकर भगवान शंकर की या अन्य देवताओं की पूजन करके पुनः अपने स्थान को लौट जाते हैं। इसमें यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नागा, साधु, देवता आदि भी सम्मिलित होते हैं, जो पता नहीं चलता, किसी किसी को ही वो मिल पाते हैं। पंडित जी, छात्रों के लिए भी क्या ये श्रावण सोमवार बहुत विशेष रहता है? वो भगवान भोलेनाथ को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? भगवान शंकर ज्ञान के देवता हैं, जगत गुरु हैं और सबके स्वामी हैं। उन जितना भी शास्त्रों का ज्ञान प्रकट हुआ है, वो सब भगवान शंकर के द्वारा ही प्रकट हुआ है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने ही डमरू बजाया था, उससे ही अक्षरों की उत्पत्ति हुई थी। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम, यानी नृत्य की अवस्था में भगवान शंकर ने अपने डमरू को बजाया था।
जो 14 बार उन्होंने बजाया, तो उसमें से ही व्यंजनों की उत्पत्ति हुई, इसमें से ही स्वरों की उत्पत्ति हुई। तो सनकादिक मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने उसके बाद व्याकरणों के सूक्तों की रचना करी और वहीं से भाषाएं प्रकट हुई। भगवान शंकर तो ज्ञान के देवता हैं ही, और जो भी व्यक्ति उनके समक्ष बैठकर कोई पाठ कर भी लेता है तो वह कंठस्थ अपने आप हो जाता है किसी को भी। तो यदि भगवान शंकर की सेवा करते हैं छात्र, तो ज्ञान तो उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान के देवता हैं, समस्त कथाएं जितनी भी शुरू होती हैं वो भगवान शंकर ही पार्वती जी को सुनाते हैं, ऐसा ही हर कथा में वर्णन होता है। तो अगर छात्र भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो वो ज्ञान को निश्चित प्राप्त करेंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पास उत्तीर्ण करेंगे। और चलिए, अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समापन करने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पंडित जी आपका। आप हमारे साथ ना केवल जुड़े, बल्कि जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम से बांधे रखा, सभी दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं ये कल्याण कर देने वाला कार्यक्रम होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पंडित जी को। और श्रावण मास सोमवार की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पवित्र श्रावण मास की। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।